नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक। अक्सर यहाँ से भी एक सवाल हमेशा छोटे बड़े एग्जाम में आ ही जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। देखिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं। तो आज हम ये शुरू करते हैं जो देवों की भूमि है उत्तराखंड, वहां से। तो उत्तराखंड में जो है तीन तीन ग्लेशियर है। पहला ग्लेशियर जो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर हुआ यहाँ, दूसरा जो है सतपंथ ग्लेशियर और तीसरा जो है मिलान ग्लेशियर। ये तीनों ग्लेशियर से देखिए तीन तीन नदियां निकलेगा यहाँ पर। पहला जो है गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से निकला है जानवी नदी। ये जानवी नदी आगे चल करके एक मोड़ लेती है जहां पर गोमुख स्थान पर से यहाँ से आगे जब बढ़ती है तो यही नदी भागीरथी नदी के नाम से कहलाने लगता है। यानी पहले था ये जानवी नदी, और जैसे गोमुख स्थान से आगे बढ़ती है तो ये बन जाती है भागीरथी नदी। इसके बाद एक इधर से भिलांगना नदी आती है। अब भिलांगना नदी और भागीरथी गोविंद प्रयाग के पास आकर के मिलती है। तब यहाँ से फिर एक नदी, यही जो दोनों मिल करके संयुक्त धारा बनाती है। फिर अभी है भागीरथी नदी, यानी भिलांगना नदी और भागीरथी नदी आगे गोविंद प्रयाग में मिलती है। यहाँ से एक नदी बनती है, दोनों मिलकर के भागीरथी नदी। इसके बाद फिर यहाँ से सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलती है एक नदी, और एक नदी इधर मिलान ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा। सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा और मिलान ग्लेशियर से धौली गंगा, ये दोनों आकर के विष्णु प्रयाग में मिलती है। और उसके बाद यहाँ से इसकी संयुक्त धारा जो है अलकनंदा नदी के नाम से जानती है। और ये अलकनंदा नदी आगे आकर के देव प्रयाग में, जी हाँ दोस्तों, देव प्रयाग में आकर के मिलती है। कौन कौन? भागीरथी नदी इधर से आ रही थी, इसके बाद अलकनंदा यहाँ से आकर मिल रही है। कहाँ? तो देव प्रयाग में, यानी देव प्रयाग से ही भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो संयुक्त धारा बनेगा वो बनेगा गंगा। और यहीं से गंगा नदी स्टार्ट होगा। कहां से? देव प्रयाग से। अब हमारा टॉपिक क्या है? गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, यानी गंगा नदी पर जो जो शहर अगल बगल में बसे हुए हैं वही टॉपिक है। थोड़ा सा हम ये डील कर दिए गंगा नदी कैसे कैसे उद्गम होता है। एक सवाल यहाँ पर है, गंगा नदी उद्गम कहाँ से है? देखिए यहाँ पर गंगा नदी का जो उद्गम है गोमुख से है। गोमुख कहाँ पर था? तो देखिए गोमुख का स्थान यहाँ है। कभी भी गंगा का स्थान ये जो है उद्गम वाला गंगोत्री नहीं है, गंगोत्री से तो जानवी नदी निकला है। तो गंगा का जो उद्गम है ये गोमुख स्थान से है, ठीक है, भागीरथी नदी से। अब हम चलते हैं गंगा नदी के किनारे जो बसे शहर उसको पर। अब ये गंगा हो गया, गंगा फिर आगे यहाँ पर जा रहा है। तो पहला शहर जो आया है ऋषिकेश। अब अभी हम लोग सब कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड, फिर आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा बिहार, थोड़ा सा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। तो ऋषिकेश जो है यहाँ पर पहला शहर हुआ, यहाँ पर ऋषिकेश। अगला हुआ हरिद्वार, और हरिद्वार जो है उत्तराखंड यहाँ पर समाप्त हो जाता है हरिद्वार में। उसके बाद फिर आता है बिजनौर, और बिजनौर जो है यूपी में एंट्री करती है गंगा नदी। यानी जो बिजनौर है यहाँ से शुरू होगा आपका उत्तर प्रदेश, और गंगा नदी के किनारे हो गया बिजनौर, हरिद्वार, ऋषिकेश। इसके बाद फिर आएगा आपका फर्रुखाबाद, और फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा कन्नौज, इसके बाद कानपुर, कानपुर के बाद प्रयागराज, और इसी को बोलते हैं तीर्थ राज प्रयाग। और यही प्रयागराज जो है आपका कैसे कहते हैं? गंगा यमुना सरस्वतियों नदी का संगम है। कौन? तो यही प्रयागराज है, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। फिर आगे देखेंगे प्रयागराज के बाद चुनार, चुनार के बाद फिर देखेंगे वाराणसी, और वाराणसी को बोलते हैं मुक्ति धाम। इसके बाद फिर देखेंगे मिर्जापुर, मिर्जापुर सब परिचित है ना, मुन्ना भैया जो वेब सीरीज आया था मिर्जापुर, यही मिर्जापुर यहाँ पर है। फिर है गाजीपुर, फिर है चौसा, फिर आ गया आपका बलिया। बलिया जैसे आता है तो यूपी जो आपका था उत्तर प्रदेश समाप्त हो गया। यानी शुरू कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश बिजनौर से, और समाप्त हुआ बलिया में। तो इतना दूर जो है यूपी में गंगा नदी प्रवाहित होता है।
इसके बाद बलिया से आगे आवेंगे एंट्री कहाँ, बिहार में। अब बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर में। तो बक्सर से शुरू हो गया गंगा नदी, तो ये हो गया बक्सर। फिर आगे हुआ आरा, फिर आगे हुआ छपरा, फिर हुआ दानापुर, फिर हुआ पटना, फिर हुआ फतुआ, फिर इसके बाद हुआ बाढ़, इसके बाद हुआ मुंगेर, इसके बाद हुआ भागलपुर, फिर आ गया साहेबगंज। यही साहेबगंज से बोलबम जब लोग जाते हैं तो गंगा जल यहीं से उठाते हैं साहेबगंज से। इसके बाद फिर आता है कटिहार, और कटिहार आने के बाद आपका जो है बिहार समाप्त हुआ। इसके बाद थोड़ा सा झारखंड में एंट्री होता है, ज्यादा दूर नहीं है झारखंड में, बस थोड़ा सा है। इसके बाद फिर आते हैं पश्चिम बंगाल में एंट्री, तो गंगा पश्चिम बंगाल में एंट्री कर जाएगी यहाँ पर। तब आता है एक फरक्का, यहाँ पर एक फरक्का डैम है जहां से गंगा नदी जो है दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा जो है इधर हुगली कहलाया, देखिए यहाँ पर हुगली, तो यही हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है, तो ये हुगली जो है यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद इधर देखिए झारखंड, इस झारखंड से एक नदी और निकल कर आई है जिसका नाम है दामोदर नदी। और यही दामोदर नदी जो है और हुगली नदी आगे चला यहाँ पर, फिर देखिए बना कौन, कलकत्ता शहर, यानी कलकत्ता शहर जो है हुगली नदी के किनारे है। एक नदी इधर हुआ, फिर फरक्का से दूसरा जो ब्रांच गया, यानी दो ब्रांच हुआ गंगा नदी का, एक हुआ फरक्का से इधर है हुगली, और दूसरा देने गया ये भागीरथी। अब देखिए यहाँ पर एक लड़ाई हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। तो कभी कभी ये भी जिक्र बनता है कि प्लासी का मैदान कौन सा राज्य में है, बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, कहाँ, देखिए पश्चिम बंगाल में है प्लासी। तो यहाँ पर एक तो हो गया हुगली, दूसरा हुआ ही भागीरथी, और यहीं से फिर भागीरथी गया, आखिर बाद फिर इंडिया समाप्त हुआ। अभी चले जाएगा दूसरा देश बांग्लादेश में। यही भागीरथी जो गंगा है आगे चल करके ये पद्मा बन जाएगा, यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहेंगे। और आगे जो ब्रह्मपुत्र नदी जो अपना है इंडिया में, ये भी जाकर के जाती है जब बांग्लादेश में, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है जमुना नदी के नाम से कहलाता है। तो पद्मा जमुना यानी गंगा जो है ये गंगा है, यानी पद्मा गंगा जो भारत में है ये बांग्लादेश में पद्मा बना। अब ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में है वो बांग्लादेश में जाकर के कहलाया है जमुना। तो पद्मा और जमुना ये दोनों जहां मिलती है उसके बाद एक धारा बनती है, मतलब दोनों का जो संयुक्त धारा है वो बांग्लादेश में बह रही है, वो कहलाता है मेघना नदी। यानी मेघना जो है पद्मा और जमुना का संयुक्त धारा है। तो ये रहा गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, जो बहुत ही शानदार है। और यहाँ से हमेशा एक सवाल दो सवाल हमेशा छोटे बड़े एग्जाम में आता है। और जैसा कि अभी घोषणा हो ही गया है कि रेलवे का जल्दी एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो आशा करते हैं कि यहाँ से एक आध सवाल जरूर आएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक। तो ये हमने देखा गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो गोमुख से, गंगोत्री से नहीं, गंगोत्री से जानवी नदी निकलता है। यहाँ है गोमुख, यहाँ से गोमुख भागीरथी। अब देखिए बीच में है गंगा, स्टार्टिंग यहाँ है भागीरथी, तो स्टार्टिंग है भागीरथी, तो लास्ट में भी देखिए यहाँ भागीरथी है। यानी कि उत्तराखंड में भागीरथी और पश्चिम बंगाल में भागीरथी, बाकी बीच में तो गंगा गंगा कहले भी किया। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।